भेजूं क्या संदेश। साईं 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 मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं बाबा आपके लिए। बोल। साईं जिस रात जहीर रिपोर्टर का कत्ल हुआ है, मखदूम अल्ताफ शाह की गाड़ी देखी गई है उसके घर के आसपास। साईं मुझे तो लगता है उसका कत्ल अल्ताफ शाह ने किया है। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर लाया है तू। ये पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब पहला कत्ल हुआ था। वैसे भी उससे बड़ा मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसे ठोकने का बहुत अच्छा बहाना है मेरे पास। क्यों मल्ले? बहुत पुराने हिसाब है उसके साथ। उसकी कहानी तो आज रात ही खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसे अपनी पिस्तौल से ही मारूंगा। साईं साईं ये बात नहीं है। फिर जो बात है वो फुट। साईं पहले ही मसले बहुत बड़े हुए हैं। मेरी नौकरी आप पे कुर्बान साईं। बड़े साईं का हुक्म है कि उनके हुक्म के बगैर मखदूमाबाद में चिड़ी भी नहीं मरनी चाहिए। चिड़ी मारने थोड़ी जानो। मखदूम अल्ताफ मरेगा तो बाबा सही शाबाश देंगे। जश्न मनाएंगे इसकी मौत की खुशी में। क्यों मल्ले? साईं एक दफा अगर आप बड़े साईं से पूछ लें तो। मैं अकेला ही काफी हूं। आ रहे हैं ना सही। तो चलो। साईं साईं मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान। मेरा ख्याल है घर में कोई नहीं है साईं। साईं हमें चलना चाहिए। हमें चलना नहीं चाहिए। वो जहां भी छुपा है आज तो मरेगा वो। और गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब वो घर पे है। आज तो नहीं छोड़ूंगा। साईं साईं हो सकता है वो अकेला ना हो साईं। चलते हैं। अकेला या 100 है साथ, आज तो मरेगा। अल्ताफ शाह कहाँ छुप के बैठे? अल्ताफ शाह
अल्ताफ शाह इधर चूहों की तरह छुप के बैठे हैं। अपनी मौत का इस्तकबाल कर अल्ताफ शाह, बाहर निकल। पीठ पे क्या वार कर रहा है? सामने करना, सामने, हाँ सामने, नहीं आ रहा। मेरे ही हाथों मरेगा अल्ताफ शाह तू। साईं हमारे पास असला खत्म हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। ये असला नहीं था, तू आया क्यों मेरे साथ? असला नहीं तेरे पास, मैं जा रहा हूँ। साईं जिंदा रहेंगे तो इसको आके फिर देख लेंगे। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं। मैं जा रहा हूँ। साईं मेरी बात माने, इसको आके फिर देख लेंगे साईं। मरियम, अब तो बाबा आ गया है ना, आप अभी भी नाराज बैठे हो। अब तो खुश हो जाओ। अच्छा, आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे। आप जानते हो हम यहाँ नहीं रह सकते, फिर भी आप बार बार यही जिद करते हो। क्यों नहीं रह सकते? सब बच्चों के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते? बताएं मुझे। क्योंकि सब बच्चों के पेरेंट्स आम लोग होते हैं, पर आपके पेरेंट्स तो आम लोग कितने अच्छे होते हैं, हम आम लोग क्यों नहीं हैं? कम से कम वो एक दूसरे के साथ तो रहते हैं ना। स्कूल में टीचर्स मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे पेरेंट्स के बारे में टीचर्स ऐसा कहती हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे गुस्सा आता है और मैं चुप हो जाती हूँ। अगर आप दोनों भी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो टीचर ऐसे नहीं बोलेंगी। रियली सॉरी, आपके टीचर्स के कान खींचे गए। चाय। मैंने आपके लिए चाय बनाई। हम इस वक्त चाय पीते नहीं। थोड़ी सी पी लेना, बहुत शौक से बनाई है आपके लिए। बेटा, चाय पूछ कर बनानी थी ना। कुछ चाय का टाइम भी नहीं है, अभी कुछ देर ठहर के हम सब मिलकर खाना खाएं। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। अच्छा लाइए, हम पी लेते। मैं खाना लगा दूँ? अभी थोड़ी देर रुक जाओ, शायद माहीन भी आ जाए। दी आ जाएगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको पता है, मरियम सुबह से बहुत उदास थी, एक दफा भी मेरे साथ नहीं खेली, आपको याद कर कर के रो रही। अब तो खुश हो ना? अशर, अब तुम्हें इसकी जिद मानना ही पड़ेगी। तुम्हें जो काम भी है ना, तुम यहाँ बैठ के आराम से कर लो, तुम्हें इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा, अब मरियम को तुम्हारी जरूरत है।
अरे आपको क्या हुआ फिर ऐसे? अरे सुन, आपके टीचर्स के ना हम कान खींचेंगे। चलो, समवन 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। क्या खा रहे हो आजकल? आइसक्रीम ज़्यादा खा रहे हो? क्या मुंह फुलाए बैठी हो? तुम्हें बाहर बैठा अशर दिखाई नहीं दिया? पता है मुझे कि अशर बाहर है, तो क्या करूं, उनके कदमों में जाके गिर जाऊं? मरियम से मिलने आए हैं ना, तो मिल लें। रोका तो नहीं मैंने उन्हें। तुम इसे मना भी कर सकती हो। हाँ, अगर मुझे लगे कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए तो बिल्कुल रोक सकती हूँ। मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। अभी कुछ दिन पहले तुम कह रही थी कि वो जो भी कहेगा मैं सब मान लूंगी, और आज तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। अच्छा चलो उठो, आओ आओ मेरे साथ। इस तुम्हारा कमरे में आना उसको बहुत खटक रहा होगा। चलो आओ, शाबाश। बिया, उस दिन मैं यही सोच के गई थी कि वो जो कहेंगे मैं उसे मान लूंगी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मुझे बातें कही है ना, मैंने अपना फैसला उसी वक्त बदल दिया। मैं क्यों अपना रास्ता बदलूं एक ऐसे शख्स के लिए जिसे मेरी कदर ही नहीं है? माहीन, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। आओ मेरे साथ बाहर, वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। बात बढ़ती है तो बढ़ जाए। मैं उस दिन उनसे नाराज होकर यहाँ आई थी। मैं भी तो देखो, मेरी नाराजगी का उन पर कुछ असर पड़ता भी है कि नहीं? खुदा ना करे कि तुम दोनों को कभी भी अपने रवैयों में पछताना पड़े। माहीन, कसम से मुझे तो तुम्हारी बातों से बहुत डर लगता है। तुम मियाँ बीवी नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क के मीडिया की तरह झगड़ते फिरते हो। माहीन, मैं तुम्हारे अभी हाथ जोड़ रही हूँ, उठो प्लीज, उठ के बाहर आ जाओ। मैंने उसको रोक के रखा हुआ था, तुम आओगी तो इकट्ठे खाना खाएंगे। अच्छा बिया, आप जाए, मैं आती हूँ। अब जल्दी आ जाना, मैं बैठती हूँ उसके पास। मैं आ रही हूँ। तुम आई नहीं? हाँ, बस जूते पहन के आ रही हूँ। अशर है ना? अशर चला गया है। इसका मतलब है कि तुम वाकई मुझसे नहीं मिलना चाहते थे। मैं तो समझ रही थी कि तुम मुझे मनाने आए हो। उस दिन जो कुछ तुमने मुझे कहा, उन सब बातों के लिए माजरत करने आए, मगर नहीं, तुम तो आज भी मेरा दिल दुखाने ही आए थे। क्या होता अगर तुम 2 लफ्ज बोल देते? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है अशर? इतनी फिक्र करते हो मेरी? सिर्फ तुम्हारी नहीं, सबकी फिक्र करता हूँ। कोई मेरी वजह से मारा जाए, ये मुझे कबूल नहीं। हाय, मरना तो है ही। तुम्हारे लिए मर गई तो समझो कि जिंदगी बेकार नहीं गई।
और भी गम है इस जमाने में मोहब्बत के सिवा। हाय, थोड़े से गम मुझे भी दे दे ताकि मैं भूल जाऊं तुझे। खुदा ना करे कि तुम्हें कभी कोई गम मिले, अगर तुम्हारे शौहर की यही हरकतें रही तो मेरी ये दुआ भी कबूल नहीं होगी। वरना क्या क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे भी? मार दो, उसका नहीं कह सकते। तुम एक कातिल हो, बुज़दिल इंसान। तुम सिर्फ एक कातिल हो। अम्मा सैनी से मेरे वालिद को मार दिया। मैं तुमसे बदला लूंगी, इस खून का बदला मैं लूंगी। तुम दोनों की असलियत मैं बताऊंगी। बाबा सही से बदला लेगी तो ये बाबा सही से बदला लेगी। बाबा सही से बदला लेगी तो बाबा सही से बदला लेगी है, मुझसे बदला लेगी है। क्या हुआ? ज़ायदा को गोली मार दी, खून में लथपथ मेरी ज़ायदा। रुक जाओ, कहाँ जा? आराम करो यहाँ पे। तो मुझे बुला रही है, आवाज दे रही है मुझे। कुछ नहीं हुआ, ख्वाब देखा है तुमने। चलो आराम से सो जाओ। ख्वाब देखे? ख्वाब है? ज़ायदा जिंदा है। ज़ायदा जिंदा है। वो तो शहर गई ना पढ़ने के लिए। ज़ायदा साई उसे वापस बुला ले, मेरा दिल नहीं लगता उसके बगैर। उसको बुलाए, सुबह वापस बुलाए। अच्छा ठीक है, मैं बुला लूंगा। फिलहाल तुम आराम करो। चलो शाबाश। हाँ, मैं आराम कर लेती हूँ तो ज़ायदा वापस आ जाएगी, सुबह वापस आ जाएगी ना। हाँ ज़ायदा वापस, ज़ायदा जिंदा है, ज़ायदा जिंदा है। लागी है दिल को बड़ी ठेस।
माहिन, इस बार गलती तुम्हारी है, इसलिए पहल भी तुम्हें करनी पड़ेगी। जी भैया, जानती हूँ कि मेरी ही गलती थी। बताएं मेरी क्या गलती थी? कि मुझे लगा कि आशर को अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे लगा वो आएंगे और माजरत करेंगे। मैं इस खुशफहमी की शिकार थी कि वो कभी नहीं बदलेंगे। अब उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तुम दोनों की सर जंग में मरियम तो पिस कर रह गई है, और तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो और वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। पर मरियम का क्या कसूर है? कोई एहसास है उस बच्ची का तुम लोगों को? डिस्टर्ब होके रह गई है वो। उसके टीचर का फोन आया था मुझे, वो बता रही थी कि क्लास में उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा हो गया है। छोटी छोटी बातों पे अपनी क्लास फेलो से लड़ने लग पड़ी है वो, और टीचर्स के साथ भी ब्रूटली बिहेव करती है। भैया, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? किस वक्त बताती तुम्हें? सारा दिन तुम मसरूफ रहती हो, रात को आके जो 2 मिनट अपनी बेटी के साथ बातें करती हो, तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया? मुझे देखो ना, मैं भी क्यों तुम्हें समझा रही हूँ भाई, अपना वक्त ही जाया कर रही हूँ भाई। समझ तो सिर्फ ना समझ को दी जाती है, और तुम तो माहीन इब्राहिम हो। लोग तो अपने मसले हल करवाने तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें भला कौन समझा सकता है? हाँ, नाश्ता करो। लो। हाँ बोलो साजिद। मैडम कहाँ पे हैं आप? क्यों, खैरियत? इंक्वायरी कमेटी ने हमारे स्टाफ के कुछ लोगों को बुलाया आज। क्यों, उन्होंने पहले हमें इन्फॉर्म किया था? इसलिए तो आपको कॉल की है, अब बताएं क्या करना है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम उन्हें भेज दो, हम उनके साथ पूरी तरह ताउन करेंगे, फिर देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। ठीक है, मैं भेज देता हूँ उनको। ओके, खुदा हाफिज़। तुम दोनों की सर जंग में मरियम तो पिस कर रह गई है, और तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? उसके टीचर का फोन आया था मुझे, वो बता रही थी कि क्लास में उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा हो गया है। छोटी छोटी बातों पे अपनी क्लास फेलो से लड़ने लग पड़ी है वो। मैं भी क्यों तुम्हें समझा रही हूँ, अपना वक्त ही जाया कर रही हूँ भाई। समझ तो सिर्फ ना समझ को दी जाती है, और तुम तो माहीन इब्राहिम हो। चाचा साईं, अगर आपका ख्याल नहीं होता तो अनीस वहां से जिंदा वापस नहीं आता। उसे मारने के लिए मुझे दूसरी गोली की जरूरत नहीं पड़ती, मगर मैं उसे नुकसान पहुंचाकर आपको इस उम्र में तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए मैंने उसे जाने दिया। मैं जानता हूं कि वो बेवकूफ है, उसे अपने पराये की, अच्छे बुरे की अभी समझ नहीं है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। चाचा साईं, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे अनीस की शिकायत करने आया हूं। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि आप अनीस को समझाएं, इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। अगर मुझसे कोई शिकायत है तो मेरे सामने बैठकर बात करे,
मैं उसकी हर बात सुनूंगा। कल अदा साईं की हवेली गए थे आप? हाँ, गया था, मगर किस्मत देख उसकी कितनी अच्छी है, मेरी गोली से बच गया। मगर अगली दफा नहीं बचेगा। अगली बार आप वहां जाने की भूल मत करना, वरना बचोगे नहीं। अदा साईं का निशाना बचपन से ही बहुत पक्का है। आंख बंद करके भी पिस्तौल चलाते थे ना, तो गोली निशाने पर ही लगती थी। आइंदा वहां जाने की गलती मत करना, मैं नहीं चाहती। मेरे बेटे का मुंह देखने से पहले ही आप इस दुनिया से चले जाएं। मुझे हाँ? देखिए, हमारी लड़ाई में हमारे दुश्मन हमारा फायदा उठाएंगे। आप तो समझते ही हैं ना, अगर हमारे आपस में झगड़े रहेंगे तो ना गद्दी मजबूत होगी और ना अनीस को मिनिस्टर बनाने का ख्वाब पूरा होगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कल तुम अल्ताफ शाह की हवेली गए थे? ये यहाँ क्या कर रहा है? इसको तो मैं... अनीस, काबू रखो खुद पर, बैठ जाओ। किसकी इजाजत से गए थे तुम वहां? मुझसे सवाल करने के बजाय इससे पूछे, इसने उस रिपोर्टर का कत्ल क्यों किया? ये मखदूमाबाद में रहकर हमारे खिलाफ साजिश करेगा तो मैं चुप तो नहीं बैठूंगा। चाचा साईं, मेरी रिपोर्टर से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो मैं उसे कत्ल क्यों करूंगा? तेरी उससे दुश्मनी नहीं थी, मगर हमारी तो थी ना। उसका कत्ल करके तूने मुझ पे डालने की कोशिश की है, क्योंकि तुझे ये लगता है इस तरह तू मुझे इलेक्शन लड़ने से रोक सकता है। अनीस, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अगर मुझे इलेक्शन लड़ना होता तो मैं चाचा साईं से खुद कहता। चाचा साईं को तो याद ही होगा कि दादा साईं ने अपनी जिंदगी में सीट बाबा साईं को दी थी और गद्दी चाचा साईं को। चाचा साईं, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैं मखदूमाबाद में इलेक्शन लड़ने ही आया था। मगर जब मुझे पता चला कि चाचा साईं तुम्हें इलेक्शन लड़वाने की तैयारी करवा रहे हैं, तो मैं एक तरफ हो गया। मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता था। मेरे दिल में चाचा साईं के लिए वही जगह है जो बाबा साईं के लिए थी। इसीलिए मैं आपके फैसले के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा हूं, तो फिर जो तुम्हें समझ में आता है वो कर लो। जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा चाचा साईं, कुर्सी छोड़ सकता था, छोड़ दी। अगर दोबारा मुझ पर हमला करने की गलती की तो फिर मुझसे गिला मत कीजिएगा। चलता हूं चाचा साईं।
अस्सलाम से। इस्लाम, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। खुश रहो, जीती रहो। चाचा साईं, मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ आपसे। चाचा साईं, आप अनीस साईं को समझा दीजिए। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। हाँ? क्या कह रही है तू? क्या करेगी तू? बताना, बताना। और बाबा साईं झूठ बोल रहा है। वो रिपोर्टर का कत्ल इसी ने करवाया है, पता करवा लिया मैंने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हेलो। हेलो अशर, क्या हम आज मिल सकते हैं? मुश्किल है, थोड़े मसरूफ है। बता सकती हो क्यों मिलना चाहती हो? मैं मरियम को लेके आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, इसलिए प्लीज़ थोड़ा वक्त निकाल लें। कमाल है, पूरी दुनिया के मसले हल करती फिरती हो और हमारी बेटी की बात आई तो तुम्हें हमारी ज़रूरत है। अशर, आज मैं आपसे ना कोई शिकायत करूँगी और ना ही कोई शिकवा। हमारे बीच जो भी गलत फहमियाँ हैं उनका मरियम पे असर पड़े, ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए प्लीज़ कुछ वक्त निकाल के मुझसे बात करें। ये ख्याल बहुत जल्दी नहीं आ गया तुम्हें? आप आएंगे या मैं आपकी तरफ आऊँ? मसरूफियत है ज़रा, पर कोशिश करेंगे कि रात में आ जाए। प्लीज़ थोड़ा वक्त निकाल लें। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।